स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस है ना, एक न्यू चैप्टर, अच्छा चैप्टर काफ़ी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट बिगिनिंग होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ज्योमेट्री जो जेई का ऑलमोस्ट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ऑल दिस चैप्टर आर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। विद स्ट्रेट लाइन दिस चैप्टर्स आर इनकम्प्लीट। आई थिंक कि उनके इसके बिना वो चैप्टर समझ में आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। मैगली हर जगह इसी चैप्टर का यूज होता है, ठीक है ना। तो अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अपन को जैसे बेसिक चीज़ अपन ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं, जैसे ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि हाँ ये आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बीच बीच में यूज़ उनको रिवाइज करता रहूँगा, ठीक है ना। तो मैं जनरली स्लोप से स्टार्ट करता हूँ, एक लाइन की स्लोप से, लाइन की स्लोप क्या होती है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है। स्लोप ऑफ लाइन समझते हैं, देखो जैसे ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, ठीक है ना। ये अगर मैं एक्स एक्स मान लूँ तो ये अगर मैं वाई एक्स मान लूँ तो मुझे पता है, इसको मानता हूँ ओरिजिन। क्या मानता हूँ मैं? इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। तो जैसे कोई लाइन है, कोई क्या है लाइन, अब कोई लाइन विद एक्स एक्सिस, कोई लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई लाइन विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल है, मान लो थीटा बना रही है ना। विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। तो जो टेन थीटा होता है ना, उससे बोलते हैं स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। स्लोप को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है ना। गिवन लाइन यानी अपन हिंदी में समझते समझ सकते हैं बेसिक भाषा में कि कोई लाइन विद पॉजिटिव एक्सिस कितना झुकी हुई है, झुकाव कितना है, ठीक है ना, है ना। हिंदी में इसका वर्ड होता है प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। कोई लाइन विद एक्सिस कितना एंगल झुकी हुई है। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन दूंगा तो मैं ऐसे दूंगा कि द टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, द टेंजेंट यानी कि टेन थीटा ऑफ एंगल made by a line with x-axis in anti-clockwise direction, is known as स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। अब स्लोप के डिफरेंट फॉर्मूला हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो जैसे एंगल ऑलरेडी गिवन होगा तो अपने पता है एम बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि एम बराबर टेन थीटा। एक फॉर्मूला और होता है, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लें, ठीक है ना। ये आपको अब समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अपन एक को समझ लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। स्लोप फॉर्मूला इन टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। इसको समझते हैं इन टू पॉइंट फॉर्म में स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो अपन इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना, समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। ओके, तो जैसे एक लाइन है ना, दो पॉइंट से पास हो रही है, मान लो कितने पॉइंट से पास हो रही है, दो। एक पॉइंट मेरे पास ये रहा x1, y1, और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये रहा x2, y2। अब अगर ये अगर थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले ना, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल यही होगा, ये वाला थीटा नहीं, ये वाला एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अपने को सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो मुझे पता है एम कितना आएगा, टेन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रायंगल बना लेता हूँ एक, इसको राइट एंगल, इसको आगे खींचा और मैं इसको नीचे की तरफ लेता हूँ। तो मुझे पता है ये गैप कितना आएगा, ये गैप मेरे पास x2 माइनस x1 आएगा, और ये गैप मेरे पास कितना आएगा, y2 माइनस y1 आएगा। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के गैप कितना है, y2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप कितना है, y1। ये गैप मेरे पास y1 है, और ये गैप मेरे पास कितना है, y2। तो ऑफकोर्स ही बात है
ये कितना बचेगा वाई टू माइनस वाई वन। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है एक्स टू, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है एक्स टू वन, तो ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन क्या एक्स एक्सिस पैरेलल है। अब एक्स पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ट्राइंगल में मैं टेन थीटा देखूँ, इन ट्राइंगल अगर मैं इसमें टेन थीटा देखूँ तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा का जस्ट अपोजिट साइड कितना हाइट वाई टू माइनस वाई वन अपॉन बेस कितना आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसको मैं क्या बोलूँगा स्लोप एम बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो ये मेरा स्लोप का फॉर्मूला है। हम ये 2 पॉइंट से अपने पास लाइन है ना 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसके लिए अपन स्लोप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी जैसे एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं स्लोप फॉर्म के लिए, ठीक है ना। तो मेरे को जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 2,7 एंड -3,4। तो मुझे पता है एम क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है। स्लोप ऑफ द लाइन अगर मैं बात करूं तो एम बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। यानी कि वाई टू अगर मैं इसको एक्स टू वाई टू मान लूँ तो ये एक्स वन वाई वन, तो यानी कि 7 माइनस 4 अपॉन -3 माइनस 2 यानी कि 3y माइनस 5, यानी कि इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी 3y माइनस 5, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज़ और समझते हैं कि स्लोप पॉजिटिव कैसे होती है नेगेटिव कैसे होती है, समझते हैं। जैसे अगर मान लो थीटा मैंने 0 से 90 लिया यानी एक्यूट एंगल लिया, क्या लिया, तो एम मेरा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेन थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है पॉजिटिव होता है। इसको मैं नोट डाल के समझते हैं, ठीक है ना। सेकंड केस अगर थीटा मेरा 90 से बड़ा है और 0 से छोटा है, सॉरी 0 से नहीं 180 से कम है, यानी ऑप्टिक्स एंगल बन गया, क्या बन गया ऑप्टिक्स एंगल, तो टेन थीटा मेरा नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है नेगेटिव, तो यानी कि एम कैसा आ जाएगा नेगेटिव, है ना। जैसे ये लाइन है, मान को चलो ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्सिस दिस वाई एक्सिस। अब जैसे मेरे पास लाइन ये आ रही है, ये क्या मेरे पास लाइन, अब इसमें एंगल कौन सा है, एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। ये एंगल मेरा कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ मुझे पता थीटा कितना है 0 से 90 के बीच, तो यहाँ मेरा एम कैसा आएगा पॉजिटिव। वहीं अगर मेरी लाइन ऐसे होती ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अब ये एंगल ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज एंगल दिखना होता, तो ये अब 180 ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ एम कैसा आएगा नेगेटिव आएगा स्लोप, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब जैसे मान लो ये ऐसी लाइन होती तो विद एक्सिस एंगल ये है ना, तो यहाँ थीटा 180 से कम है लेकिन 90 ज़्यादा है, तो एम कैसा आएगा नेगेटिव। वहीं अगर लाइन मेरी पास ये होती ये वाली, तो एंगल मेरे पास कितना आएगा 90 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो एम कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये अपने को समझना है, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को बोल दिया जाए कि मेरा थीटा 0 है, सेकंड नोट देखना, अगर मैं बोलूँ थीटा मेरा कितना है 0 है, थीटा का 0 तो मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते, क्योंकि एम कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैं बोलूँ कि थीटा जो है ना मेरा 90 के बराबर हो जाए, तो मैं बोलूँगा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे अब मेरे पास डिफरेंट एंगल गिवन है, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा। जैसे मेरे पास ये है, देखो क्वेश्चन करते हैं, जैसे मेरे पास
डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, जैसे मेरे पास एंगल कितने हैं, एंगल मेड बाय द लाइन, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ, फॉर एग्जांपल एंगल मेड बाय ए लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर बोलो थीटा कितना है 35 डिग्री, थीटा कितना है 135 डिग्री, ठीक है ना। तो स्लोप कितनी होगी, तो स्लोप तो टेन थीटा निकाल लेते हैं, स्लोप को टेन थीटा लिखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स मतलब वही होता है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बने, पॉजिटिव एक्स एंगल मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बने, तो हमें तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही चाहिए ना, ठीक है ना। ओके, एक हेलो, हमें पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही चाहिए, तो एम बराबर कितना आ गया 10 135। अब 10 135 कितना होता है मेरे पास, 10 135 होता है -1, तो स्लोप ऑफ द लाइन कितनी हो जाएगी -1, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते अपन, जैसे समझते अपन, हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे अपन कि क्वेश्चन समझना अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the slope of the line joining, if the slope of the line joining, slope of the line joining 1,5 and 1,5 and x, -7 इज़ 4, तो यहाँ पर स्लोप गिवन है और 2 पॉइंट भी गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो अपने को पता है स्लोप अपन किस फॉर्म में लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में। तो m बराबर मेरे पास फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है ना। तो m कितना है 4, और y2 x2 y2 इसको मान लो, x1 y1 इसको अपन उल्टा ही मान सकते हैं, x2 y2 इसको भी मान सकते हैं और x1 y1 इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने x2 y2 माना -7, तो x2 कितना आएगा, फिर x आएगा, y2 अगर -7 तो y1 कितना आ गया 5 अपॉन x2 कितना आ गया x -1, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4x - 4 बराबर -12, तो यहाँ से 4x बराबर -8,